Dulu Pompeu besok hai domani oggi non mi piace perché थैंक यू वेरी मच। एक ये क्वेश्चन है, 10 से लेके 1000 के इन अंकों को लेकर के कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न है। 10 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो इन अंकों को लेकर के बनाई जा सकती हैं और अंकों की पुनरावृत्ति न है। एक मिनट के लिए उससे देखिए कैसे होगा। निकाला किसी ने? वैसे 10 से 1000 के बीच में टोटल संख्याएं कितनी होंगी? ऑप्शन 90 980 पर 1000 काउंट करोगे जब बीच की बात कर रहा हूँ।
लेकिन उसमें वो अंक भी होंगे जो यहाँ नहीं दिए हुए हैं। यहाँ पे 6 दिए हुए हैं, 4 और हैं, तो निश्चित संख्याएं कमी होंगी। देखिए इसके 2 पार्ट समझिए आप। एक तो हमारी होंगी 2 डिजिट की, और एक हमारी होंगी 3 डिजिट। ठीक है। अब 2 डिजिट की अगर हमें कोई संख्या बनानी है तो 2 स्थानों पर जगह भरनी पड़ेगी हमें। इसको भरने के कितनी संख्याएं हैं जो इस स्थान को भरती, कितनी है बताइए? कितनी संख्याएं हैं ऐसी? 5 या 6? 6 क्यों नहीं है? हाँ, अगर 0 यहाँ जाएगी फिर 1 अंक ही रह जाएगी। और इसके लिए कितनी संख्याएं हैं? इसके लिए भी 5 है, क्योंकि जब कोई 1 अंक यहाँ आ गया तो शेष कितनी बची? 5 बची। दोनों की मल्टीप्लीकेशन तो टोटल ऐसी संख्या कितनी हो जाएगी? 25। ठीक, समझ में आया? जो 2 अंकों की होंगी जो 11 से लेकर 99 के बीच हैं, वैसे तो 11 से लेकर 99 तक के बीच कितनी संख्या बैठेगी? 89 बैठेगी। लेकिन 89 में से केवल ये 25 संख्याएं हैं जो इन अंकों का सहारा लेंगी। 3 अंकों के लिए जबकि अंकों से संबंधित कोई संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन आए, जितने अंक की है उतनी ही अपना बॉक्स बना लो, फिर कितनी संख्याएं दी गई हैं उनमें से हम कौन कौन ले सकते हैं उसको हम करते चले जाएं। इसके लिए कितने स्थान होंगे? 5। इसके लिए पंजे पंजे 25 होगा, तो टोटल जो आएंगी वो हमारी आ जाएंगी 25 प्लस 2 इक्वल टू 125। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ज्यादा क्वेश्चन इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि
थोड़ा इसका अभ्यास हो जाए। कंसेप्ट तो थोड़े कम ही है, लेकिन क्वेश्चन हमारा थोड़ा कहीं ना कहीं ट्विस्ट है। 1 करोड़ से बड़ी कितनी संख्याएं 3 अंकों से बनाई जा सकती है? जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में उसने कहा था कि अंकों का रिपीटेशन अलाउ नहीं है, पुनरावर्तन नहीं होगा, लेकिन इसने तो अंक ही पुनरावर्तन दे दिए। करोड़ में कितने अंक होते हैं? 7। कितने होते हैं करोड़ में? अच्छा, 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? अरे भाई, इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी का जो आकार है कितने बिलियन है, ट्रिलियन कुछ पता है? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो आप? डाटा जो है मोदी जी जो है सीना चौड़ा करके कहते हैं कि 2050 तक बता रहे थे, कब तक कि हमारी जो है इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाएगी, कुछ ऐसा ही कह रहे थे ना? 50 तक या 30 तक शायद कुछ है, और शायद फिलहाल जो है 2.5 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन के आसपास शायद है। सर 3.5 ट्रिलियन बोला नहीं, अभी तो 3 ट्रिलियन के आसपास की है। ये 2030 तक का उन्होंने टारगेट बना रखा है कि इसको 5 ट्रिलियन से क्रॉस कर देंगे। हाँ, तो मैं यही तो जानना चाह रहा है, जो 5 ट्रिलियन है वो है क्या? आपको कह जाए कि 5 ट्रिलियन अंगूर लिए जाएंगे, तो अंदाजा है कितना बड़ा घर चाहिए? या आपको कह दिया जाए कि 5 ट्रिलियन रुपीज लिए जाएंगे, आप मुझे 5 ट्रिलियन रुपीज को लाख में कन्वर्ट करके बताओ। चलो, कितने लाख बैठे हैं, कितने करोड़ बैठे हैं? बजट सुनते हो कि मनरेगा में कितना दिया गया? 33,000 करोड़। वही चलता है ना हमारे यहाँ, तो सबसे बड़ा जो मत जाता है वो है जाता है इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट इसका जो हमने कर्जा ले रखा है, और वो भी कितना कितना जाता है ब्याज, भारत कितना ब्याज जाता है अपनी पूरी इसके जीडीपी का? तो जो डाटा आता है ना पूरा रेवेन्यू का, कितने परसेंट है? कितने परसेंट है? जो बजट पेश करते हैं, बजट में जो खर्च होता है टोटल का, टोटल खर्च का कितने परसेंट जो है ब्याज ब्याज भुगतान में जाता है? कितना? 30। डाटा इनका सही होगा बिल्कुल, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था तब 31 था आपको। अब किसी के घर का खर्च का टोटल 33% कहाँ जा रहा? ब्याज पे जा रहा है। और जो 33% है, कोई बताएगा मुझे इस बार बजट का आकार कितना था? भाई देख लिया हो, उत्तर प्रदेश के बजट का तो क्या पता होगा, जब भारत का ही नहीं पता। उत्तर प्रदेश के बजट का भी आकार लगभग 5 लाख करोड़ है। और जहां तक इंडिया में मेरे ध्यान नहीं, क्योंकि सर लास्ट टाइम 6-7 साल, 5-6 साल पहले ही पढ़ा था, क्या था एकदम दिमाग निकल गया। मेरा कहने का मतलब है, जितने भी आप न्यूज पेपर पढ़ते हो, वहां नंबर मिलियन बिलियन ट्रिलियन में मिलता है डाटा। भारत की आबादी कितने मिलियन है फिलहाल? है? भारत की आबादी कितने बिलियन है या मिलियन है, तो बताओ। It's not a doubt. It's not a matter of doubt and not a confusion. It should be clear. जिस स्टेज पे आप लोग हो, इस स्टेज पे
जब आप कोई चीज पढ़ रहे हैं कि चाइना की आबादी या ऑल ओवर वर्ल्ड की आबादी या कोई चीज है, आप छोड़ के इंडिया को यहीं तो चलेंगे लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इसके अलावा जो टोटल डाटा है वो इसमें मिलियन में मिलेगा या बिलियन में मिलेगा। चलो डॉलर को तो मान लो आप उसे रुपीज से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, लेकिन इसका इलाज क्या है बताओ मुझे, कहाँ कहाँ सीखोगे ये? इसलिए भी तो सीखने की चीज होती है। कितनी? 140। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इन्होंने बताई है 140 मिलियन। ठीक है, इसे ये चीज अगर आप लोगों ने नहीं सीखी ना, ये कॉमन सेंस की चीज है। आपके अंदर वो उत्सुकता है ही नहीं कि जो डाटा बार बार आंखों के सामने आ रहा है क्लियर कट होना चाहिए। कैसे पढ़ोगे इकोनॉमिक सर्वे? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में भी डाटा जो है वहां करोड़ों में नहीं आता, ये मिलियन नहीं आता, क्योंकि उसको इंटरनेशनल लेवल पे उसको स्टडी किया जाता। ये तो फर्स्ट स्टेप है, आई थिंक ये थर्ड क्लास में तो, हाँ थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास में चीजें क्लियर कर दी जाती। चलिए मैं पहले क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद फिर आपका ये भी कंसेप्ट हमेशा के लिए कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होने के, नेवर इन योर लाइफ। देखिए इकाई ढाई कौन सुनाएगा मुझे पहले बताओ, सुनाओ इकाई ढाई सैकड़ा। इंग्लिश मीडियम के कौन है? ये क्या तो होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं है, या शायद है भी नहीं, मुझे लगे फिलहाल कोई। हिंदी मीडियम के ना सारे, तो इकाई ढाई सैकड़ा सुनाओ। खरब से आगे है किसी को कोई गुंजाइश? इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 पदम संख 10 संख अक्षोणी 10 अक्षोणी। एक दो स्टेप हो सकता है बाद वाला मिक्स हो गया हो। और मैं आपको बताऊं, एक बात बताऊं, इंग्लिश में ये जो है ना हमारे, ये जो रोमन न्यूमेरिक है, ये चलते हैं नंबर, इसमें इन्होंने जो सबसे बड़ी संख्या इजाद की है ना, जिसका नाम अगर आपको बताऊं शायद सुना भी नहीं होगा, एक साल 1.5 साल पहले देखा था, क्वांटीन करके है उसका नंबर। जैसे ट्रिलियन चलता है ना, ट्रिलियन के बाद क्या आता है पता आपको? पता नहीं ना, ट्रिलियन के बाद आता है क्वाड्रिलियन, समझ रहे आप? और जो सबसे बड़ी है वो क्वांटीन करके कुछ नाम दिया गया है, उस संख्या में एक के आगे 260 जीरो आते हैं। 260 जीरो कितना बड़ा नंबर होगा? 260 जीरो जिस संख्या में आए। ठीक है, चलिए हम जब पढ़ते हैं काई काई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना स्थान हुए हमारे पास? 8 स्थान हो गए। ऐसा करोड़ में यही पता कितने अंक होंगे, वो तो यही होगा भाग देगा। ठीक है, 8 अंक हो गए। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं। तो जो टोटल नंबर्स हैं वो हमारी 8 है। समस्या रिपीट वाली होगी, जैसे हमने इलाहाबाद से बनाए थे ना, कुल कितने लेटर बन सकते हैं, जबकि उसमें कुछ कॉमन थे, जैसे एल एल 2 बार था, ये हमारा 4 बार था, तो क्या किया था हमने? फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 कर दिया था। तो इसमें आप देखिए नंबर 1 कितनी बार है? 2 बार। 3 कितनी बार है? 3 बार। और कोई रिपीट है? 2 बार हो गया। ठीक, समझ रहे नहीं? अगर हम इन 8 के 8 अंकों को ले, तो 8 अंकों को लेकर के मतलब जो हम अपने हिसाब से मान के चल रहे, अभी हम ये मान रहे कि जीरो इसमें नहीं है, जीरो के विवाद को बाद में देखेंगे। तो 8 अंकों को लेकर के 8वें स्थान हमें जो भरने हैं वो इतने प्रकार से भरेंगे ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जितने अंक हैं उतने स्थान हैं, कुछ जो सिमिलर हैं उनके नाम का फैक्टोरियल हमने डिनोमिनेटर में यानी कि हर में रखा। लेकिन यहाँ इशू ये है, ये टोटल वे संख्याएं आ गई, अगर यहाँ पर जीरो ने होकर के कोई सपोज करो डिजिट 1,
अगर डिजिट 5 होती देन ये हमारा आंसर राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि यहां पे हमारा आ गया क्या, 0 आ। 0 का मतलब अगर इन स्थानों पे कहीं भी 0 आ रहा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि संख्या हमारी करोड़ समथिंग ही होगी। लेकिन अगर 0 यहाँ आ गया, क्या संख्या करोड़ रह जाएगी, संख्या 10 लाख तक रह जाएगी। 10 लाख है ना ये इधर, तो इसलिए इन टोटल अरेंजमेंट में से वो अरेंजमेंट घट जाने चाहिए ना जितनी यहाँ पे 0 होगी, ठीक होगी। अब वो तो हम फाइंड आउट करने का हमारे को मेथड है नहीं कि 0 किन में होगी, लेकिन हाँ इनका अगर अरेंजमेंट हम निकाल दें, इनका अरेंजमेंट कितने प्रकार से किया जा सकता है 7 का। समझ रहे, ये वो संख्याएं हैं कौन सी जिनमें 0 पहले है, ये संख्याएं सारी आ गई। ये संख्याएं वो है जिनमें 0 पहले है, यानी कि सिर्फ 7 अंकों की बची, ठीक। ये टोटल 8 अंकों की, इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो 0 वाली भी हैं, वो 0 वाली हमने घटा दी, तो टोटल कौन सी बची प्योरली, जो प्रॉपर 8 अंकों की। तो ये जो डिफरेंस आएगा इन दोनों का वो हमारा आंसर। और मैं आपको बताऊं, ये तो बहुत पुरानी ये बुक है, इससे करा रहा मैं, यूपीएससी में इससे भी टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, और एक नहीं इकट्ठे 5 क्वेश्चन दे रखे। अगर आप देखिए मैथ के 5 क्वेश्चन दे दिए गए हैं इसी से, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, और आप उनको ड्रॉप करते हैं तो कितना खतरनाक काम हो जाएगा। अभी एनडीए में क्या देखो, क्योंकि किसी भी एग्जाम के पैटर्न का पता नहीं होता, कि जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते थे और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के वो इंडिपेंडेंट होते थे, सभी क्वेश्चन अलग अलग होते थे। इस बार क्या किया उन्होंने, कुछ डाटा दे दिया, पैराग्राफ का देते हैं ना, 2-3 लाइन का डाटा दे दिया, और उसी डाटा पे 5 क्वेश्चन उसके क्या ना प्रोबेबिलिटी, उसके अलावा कोई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं आया, कुछ नहीं आया। अब जिसको वो आता है उसके 5 सही है, 5 को रखो। ऐसे क्वेश्चन आपको टैबुलेशन के भी मिलेंगे, आपकी एक ही क्वेश्चन बेस 5 से 6 का आंसर करना होता है, 4, 5, 6 का। अब अगर आपने वो पकड़ लिया तो सारे सही, अदरवाइज सारे गलत होने ही होने। और किसी भी पेपर में कंटिन्यू 5 क्वेश्चन गलत होना अपने आप को बहुत पीछे ले जाना। हो गया ये। अब जो आपकी मैं नंबर का चैप्टर ले रहा हूं, ये बिलियन मिलियन का, अगर आप लोगों को जरूरत है तो मैं बताऊंगा, नहीं है तो बड़ा कंटेंट चलेगा, बताओ। क्योंकि जब मैं बताऊंगा तो 10 से 15 मिनट लगेंगे, ठीक है, बता दो। सबसे पहले हमने पढ़ा था इकाई, फिर हमने पढ़ा है दाई, फिर सैकड़ा, के बाद 1000, फिर 10,000, के बाद लाख, करोड़ और 10 करोड़। अच्छा, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख गया, कितना काम है, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। देखिए इसमें क्या करते हैं, इकाई, दाई, सैकड़े तक हमारी, देखिए समझ लीजिए, लिखना मत, बाद में लिख लेना। इकाई, दाई, सैकड़े तक हमारी गिनती चलती है, 1 इकाई, 2 इकाई पढ़ी किसी ने स्कूल में आज तक, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 1 दाई, 1 इकाई, 10, 1, 11, इस तरह हम बोलते हैं। 1 दाई, 1 इकाई, 10, 1, 11, 1 दाई, 2 इकाई, 10, 2, 12 चलता है। इस तरह का 99 मिलता है, 9 दाई, 9 इकाई,
90, 9, 99। तो जो इकाई दहाई सैकड़ा है, यहाँ जितनी भी संख्याएं आती हैं इनको हम ट्रीट करते हैं कि 115, 120, 125, 9 को 99 तक हम ट्रीट करते हैं। जैसे ही हम आगे चलते हैं 1000 पे, यहाँ 1000 10,000 का एक अलग फैमिली है, लाख 10 लाख की अलग फैमिली है, करोड़ 10 करोड़ का अपनी अलग फैमिली। इनका कोई मिलान नहीं है कि इनके साथ जैसे इसे क्या है, अगर यहाँ 1 लिखा तो उसको 1 पर देंगे, ये लिखा तो उसको क्या पढ़ेंगे 21, और यहाँ अगर 4 लिख दूं तो क्या बोल देते हैं 421। लेकिन जैसे ही डिजिट यहाँ आएगी, यहाँ अब क्या चलता है 1 10 1 10 इकाई दहाई इकाई दहाई। 1000 का मतलब 1000 10,000, 1 लाख 10 लाख, 1 करोड़ 10 करोड़। जब तक डिजिट है यहाँ तक तो सिंपल बोल सकते हैं 1421। लेकिन जैसे ही यहाँ पर 2 लिख दूं मैं, फिर हम इकट्ठी पढ़ेंगे इसको 21,000। कैसे बोलते हैं, 2 10,000 है, 1 1,000 है, कितने बोलते हैं। ये अलग फैमिली है। इस फैमिली का मैंने स्पेशल नाम दिया हुआ है 1000 फैमिली। इसका नाम क्या है 1000 फैमिली है। इसका नाम लाख वाला परिवार है, और ये आपका करोड़ वाला परिवार। आगे और भी परिवार है, छोटे बच्चों को समझाने के लिए बहुत अच्छा काम आता है। जब हम कोई संख्या पढ़ेंगे तो 21,421 हो गया। ऐसे ही अगर यहां पे लिख दूं 20 लाख, परिवार का नाम लिया जाए ना, फला का लड़का या फला की लड़की, माँ बाप का नाम लिया जाता है, तो ये फैमिली के हेड है 20,21,421। बच्चों को आप बिल्कुल आराम से शब्दों में लिखना सिखा सकते हैं। यहाँ करोड़ पे जो भी डिजिट आएंगे इस तरह, ये अलग अलग फैमिलियां हैं। इसलिए जब भी हम कोई संख्या लिखते हैं तो कोई करें 4 5 6 2 1 3 8, और मैं आपको आंख बंद करके इसमें कोमा लगाइए, कहां से स्टार्ट करोगे। इस फैमिली में तो कोमा यहाँ कोमे लगते हैं हर नंबर, समझ गए। जहां फैमिली अलग होती है ना, परिवार अलग हो जाते हैं, उनके बीच में क्या होती है, दीवार होती है ना। या बिना दीवार के अगर 2 परिवार रहेंगे तो छुपाने वाला कोई नहीं, तो दीवार इसलिए जरूरी होती है। ठीक है, तो जो कोमा होता है क्या काम करता है, ये दीवार का। अगर हमें इसकी प्रॉपर जानकारी है, हम एकदम देख लेंगे कि तीसरी फैमिली किसकी है, लाख की है ना। हम फिर इधर से देखने के इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, 2 कोमे लगे हुए, इसका मतलब ये लाख तक पहुंच गया। 45,62,138। रिजल्ट क्लियर, डाउट है कोई। चलिए इसके बाद चलते हैं इंग्लैंड। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। ठीक है, ये तो बेचारे यहां तक तो ऐसे चले। अब थाउजेंड के बाद बताया तो क्या होगा 1 10 100 1000, थाउजेंड के बाद 10,000, इसके बाद 100,000, उसके बाद 100,000 के बाद मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, और उसके बाद 100 मिलियन, और उसके बाद क्या आएगा बिलियन। अब ध्यान देना यहाँ से, आप यहां क्या चला, ये तो 1 10 और 100, यहां तक तो ऐसे ही रहे जैसे हम थे। ठीक है, यहां तक कोई ऐसा इतना बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी चाल बदल दी कि हम तुमसे एक कदम आगे रहेंगे। हम तो इकाई दहाई तक थे, 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़, ठीक ना। यहाँ पे चले गए कहां से, ये 1000 है, ये 10, ये 100 पे लिया आगे, ये 100,000, समझ रहे नहीं। 1 10 100 1 10 100। इन्होंने फैमिली का बंटवारा तो 3 दिन का पढ़ा चलेंगे तो उनको ले गए, क्योंकि उनको ज्यादा हिसाब किताब आता है। उन्होंने कहा हमने क्या किया, पहले 3 स्टैप चले फिर 2 2 चले। ये कह रही हम तो 3 दिन ही चलेंगे, इसका पहला रुक नहीं है। कोई बात नहीं रुकते तो चलो। ये फैमिली और ये फैमिली समझ लो, यानी कि उनका अगर 6 डिजिट तक की भी कोई है तो वो 1000 में ही है, वो 10,000 का है या 100,000। इसी तरह से फिर आगे मिलियन ये चला। अब इसी के साथ थोड़ा सा और मनोरंजन करते हुए आपका इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000
लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब। समझ में आ गया? अब देख लो किसे मिलियन का है, किसे मिलियन का है। क्लियर है? अब आपसे पूछते हैं कि मिलियन क्या है जी? 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। मिलियन का मतलब यहाँ सिमिलरिटीज थोड़ी है, मान लो अपने आप समझने के लिए, क्योंकि यहाँ का 1 मिलियन और हमारा 10 लाख हो रहा है, लेकिन इनका बिलियन और हमारा 1 अरब बराबर है। हम कम से कम यहाँ तो बराबरी में आके हमारे पास एक ऐसे डिजिट है, तुम्हारा भी 1 बिलियन और हमारा भी 1 अरब बराबर है। अब यहाँ अगर आपको कंपेयर करनी, हमारी जो इंडियन वाली है इसमें तो कोई जरूरत हमें करने की नहीं, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन होता है कि 1 मिलियन में कितने मिलियन होते हैं, यहाँ से कितने स्थान जंप करेगा, 1 2 3 पे पहुंच रहा ना, तो 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन होते हैं। समझे? जितने स्टेप आगे जाएंगे ना, कितना स्टेप जंप करना पड़ा हमें, 1 2 3, तीसरे नंबर पे है ना, तो 1 बिलियन बराबर 1000 बिलियन होते हैं। इससे एक डाटा आप अपना कंपेयर करके निकाल सकते हैं। और देखिए यहाँ ना 3 दिन का पार्टिसिपेंट किया ना, अब यहीं पे समझ लीजिए आप दूसरी चीजें को, 5 6 7 8 9 2 1 3 4 1, ठीक, ये को ले लेता हूं, ठीक, ये इंग्लिश में है और ये आपका हिंदुस्तान में, यहाँ डेसिमल तो ऐसे लग जाएंगे ये को में, ठीक है, इंग्लिश में लगते हैं 3 3 बार, ठीक। अब ये क्या है, ये पहले काउंटिंग तक गए 100 तक, ये 1000, ये बिलियन, ये बिलियन, तो नंबर क्या है, 5 बिलियन 678 मिलियन 921,341, वहां पे नंबर ऐसे पड़े जाते हैं। और हमारे यहाँ पहले तो एक 100 की फैमिली, ये 1000 की, ये लाख की और ये करोड़ की, 67 करोड़ 48 लाख 92,860। जैसे हमारे यहाँ लाख 10 लाख फैमिलियों के नाम है, तो इनके भी ऐसे ही है, इसको आप ऐसे समझ लो, ये तो सिंपल काउंट हुई, ये जो है आपकी 1000 की फैमिली है, वो जितने भी 1000 है, और ये आपकी मिलियन की हुई, और ये बिलियन का। जब इकोनॉमिक सर्वे या कोई भी इंटरनेशनल डाटा आप पढ़ोगे तो ये आपके काम आएगा कंपेयर करने से। पढ़ दो लिया खरबूजा है, अब देखा कभी नहीं है तो कितने दिन याद रहेगा। जब आप बजट पढ़ते हो, बजट में डाटा मिलियन में भी मिलता है, क्या करेंगे, ग्रोथ को मिला दिया, कहीं का डाटा मिलियन में दे देगा। आप करंट अफेयर की भी बहुत सी वो पत्रिकाएं देखते होंगे, उनमें भी डाटा मिलियन में होता है। अब जब मिलियन को हम इमेजिन नहीं कर सकते तो कैसे पॉसिबिलिटी। अब मान लिया किसने कहा, देखिए कि आपके पास 1000 करोड़ है, ठीक है, 1000 करोड़ रुपए हैं और 500 का एक नोट है, ठीक, आ जाना और मेरे से लेके जाना है आप, मैं आपको 1000 करोड़ दूंगा, 500 के नोट हैं, आप ले जाना। अब ठीक है जी, मैं आ लिया। अब जब इतने पैसे लेगा आने तो क्या साथ लेकर जाओगे आप, बताओ, देखो कैसे इतना पैसा कैसे लाओगे, क्या साधन लेके जाना चाहिए जो आपका इतना पैसा हम लेकर, अभी मुझे भी नहीं पता कितना बड़ा साधन चाहिए, कि पैदल जाऊं, अपना पर्स लेके जाऊं छोटे वाला, या मुझे कोई पिट्ठू बैग की जरूरत है, या वो लगेज वाला बैग चाहिए, या फिर वो अमेरिकन टूरिस्टर वाले वो स्लिप करने वाले हैं वो वाला बैग चाहिए, या कुछ और चाहिए, बताइए मुझे आंखों निकल के थोड़ा सा। आप नहीं कर पाए फिर हम इकट्ठे करें सारे मिलकर, बताओ, सारे मिलकर करें। 1000 करोड़ के लिए कितना बड़ा हमें वो चाहिए सामान जिसमें हम रख के ले आ सकते हैं, लगाओ अनुमान। 1 करोड़ से 1 लाख में सही हो जाएगी। हैं?
1 करोड़ में एरिया निकालना है, खर्च निकालना सही हो जाएगा। तो दिखा दो, पेन आपका, कॉपी आपसे। एक अप्रोक्सीमेशन मेथड तो चलता है, मान तो लगा लेते हैं। और कुछ देखिए, अगर इसका हमें अप्रोक्सीमेशन लगाना है, इसका तरीका ये है। 500 के अगर 100 नोट ले लें हम, तो कितने बन गए हमारे? 50,000। और 50,000 का हमारा एक पैकेट बनता है, ठीक है। और अब 1 लाख में हमारे कितने पैकेट हुए? 1 करोड़ में कितने पैकेट हो जाएंगे? गलत तो नहीं कहे हम अभी, बताइए। उसके बाद 1,000 करोड़ में कितने पैकेट हो जाएंगे? 200 गुना 1, कितना आ गया? 2 लाख। गड्डी बोलना है देसी बात में, नोट तो भी होगी। अब हम जो सिंपल ट्रक रखते हैं, ट्रक का मतलब बॉक्स बोल रहा है। एक बॉक्स में ये मान लो आप बड़ा सा बॉक्स ले लो, 10, 30 और 3 लोग 12, ज्यादा से ज्यादा 100 पैकेट आता। 30 के 90, 100 आ जाए, 200 आ जाए, इससे ज्यादा तो मुश्किल है कि 200 से ज्यादा उसमें आ जाए। बड़ा बॉक्स में कितने आ सकती हैं? अगर 200 भी मान लू मैं, ये कैंसिल 100 से ये, तब भी हमें 1,000 वो बॉक्स चाहिए, संदूक। अब 1,000 बॉक्स, अब ये देखिए इसके लिए हमें कितनी गाड़ियां चाहिए? आ जाएंगे कुछ कैरियर में। ये ज्यादा मान लिया हमने, नहीं बनेगा तो शायद जाकर 15 बॉक्स, क्या वहां फैला लिया काम चल सकता। जब बजट पढ़ोगे, इंटरनेशनल डाटे पढ़ोगे कि कहाँ कोयला उत्पादन कितना है, समझ रहे कि अभी पेट्रोलियम का भंडार मिला, वहां पे अभी तक कितने ट्रिलियन गैलन है, कितने मिलियन है, ये चीज है। अभी बरसात हो रही थी कि अपने बैराज से कितना क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, क्या होता है क्यूसेक? जब भी आप पढ़ोगे, जो आपका ये चलता है कच्चा तेल या तेल की जो बात करते हैं, वहां गैलन में बात करते हैं, कितना होता है गैलन बताएगा कोई? 1 गैलन में कितने लीटर होता है? जब भी कोई डाटा है उसको स्लिप ना करा करो, तो समझने की कोशिश करा करो। जब हम उसके बारे में अच्छा अनुमान ही लगा पाएंगे, तो फिर क्या हम उस पर एनालिटिक, भाई आप तो एनालिटिकल फील्ड में जा रहे हैं जहां वो एनालिसिस मांगता है आपको। अब बताइए, इंडिया की आबादी कितनी है? 140 मिलियन है, 140 करोड़ है, 14 मिलियन कह सकते हो। अब आप देख लो, जहां आंसर 14 देना चाहिए था वहां पर 40 दे रहे, क्या सामने वाला क्या रखेगा, क्या पड़ा होगा? क्यों बहुत सी जगह दुकानदार ऐसे होना, बार में फंस जाना, तो वो दूसरे का बेवकूफ बनाने के पकड़ लें, फिर रास्ते की जगह बेवकूफ बनाते हैं। और क्या होता है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी इन डाटा को कभी कंपेयर करके इनके समझने की कोशिश नहीं करते। अभी जो दोनों मैंने कंपेरेटिव टेबल बनाए ना दोनों की, ये किसी बुक में कहीं भी नहीं लिखी, आपको कोई नहीं बताने का। क्यों? जिसने कहा 2.5 सैकड़ा पढ़ लिए, उसका मिलियन मिलियन ट्रिलियन से करोड़ों का दूर बनाता है। वो हिंदी मीडियम का हो गया, हिंदी मीडियम वाले को बेचारे को तो मिलियन मिलियन बता दी, वो बता जाएगा, ठीक है। अब जो सीबीएसई बोर्ड के जितने 100 पढ़ रहे, उसका अपना स्टैंडर्ड है, वो का IQ पढ़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से विद्वान वही है जो दोनों जानता हो, क्योंकि यहाँ न्यूज आपको दोनों डाटा में मिलती है। कोई बताएगा सहारनपुर की आबादी कितनी है? सहारनपुर की पॉपुलेशन कितनी है? नियर अबाउट कोई बताए लमसम?
सांडों की पॉपुलेशन कितनी है? कभी आईएएस इंडस्ट्रियल हीरो के बारे में पढ़ा गई? वो ये भी पूछना है कि आपके घर में एक मंजिल है, दो मंजिल, उसमें कितनी पैड़ी है? अरे आपको अपने आसपास का ही नहीं पता है। इंडिया तक तो बहुत दूर की बात है, पहले सहारनपुर का स्टडी कर लो। क्योंकि आपका सहारनपुर का फेमस है ना यहाँ का जो वुड इंडस्ट्री है, कास्ट का जो नक्काशी का, ठीक है। और एक आपका ये आईपीपीटी है, आईटी आईटीसी तो है ही है, एक आईपीपीटी भी है। तुम्हारे विधानसभा में ये आपका लोकसभा में जो कागज यूज होता है ना, ये जो पेपर मिल रोड पे आईपीपीटी है, ये डिजाइन करती है। हाँ, वो इंडियन पार्लियामेंट पेपर टेक्नोलॉजी है, जो आईआईटी कैंपस है रुड़की का है ना, उसी की एमटेक ब्रांच है। यहाँ पे एमटेक करते हैं बच्चे आके पार्लियामेंट पेपर टेक्नोलॉजी पर, समझ रहे? इन्हीं के बारे में पूछ लेंगे। दो हजार 2011 की जनगणना के अनुसार सहारनपुर की आबादी कितनी? जिला सहारनपुर की क्या करें? 35 के आसपास और 45 के आसपास। बहुत देर में बोल रहे।
जो सहारनपुर लोकसभा सीट है उसमें पता है पोलिंग क्या लाख का है, कितनी लाख वोट है? सहारनपुर में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? बताइए। एक, सवा, डेढ़? यानी कि आपका जे कुछ हिस्सा नकुड़ का, गंगो का, ननोत्ते का, इधर का जो एरिया है, जो कैराना सीट है ना, कैराना, उसमें चले जाते, जबकि यहाँ विधानसभा की कितनी है और लोकसभा की लगभग आप 100 के आसपास ही में हो। और जो सहारनपुर की सीट है उसका जो पोलिंग है, जहां तक मुझे पता है, लास्ट टाइम शायद 12 लाख वोटर थे उसमें। कोशिश कीजिए ऐसा करने की, थोड़ी सी मेहनत करने का प्रयास करो। लाइब्रेरी में नहीं है यहाँ पे सी सेट की? सीरियस है। देखियो सी सेट का होना चाहिए, काफी चीज का कंटेंट है। और अब तो गूगल पे भी फैसिलिटी है, आप सहारनपुर की हिस्ट्री पढ़ सकते हो। और पीसीएस में तो आपका जब पीडीएफ दोगे तो सहारनपुर पे एक दो क्वेश्चन आ ही जाएगा। कभी तो वो उसका पूछ लेता है कि लीची का उत्पादन है, क्या नाम, वो लोकाट, लोकाट, लोकाट सुना है किसी ने नाम? खाया किसी ने लोकाट? किस कलर का होता है? कहाँ से उत्पन्न हुआ वो? कहाँ से चला है वो? पता है आपको? लोकाट की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सहारनपुर से ही है, कंपनी बाग। और संतरा उत्पादन भी है यहाँ सहारनपुर का। ये हिमाचल से लगता हुआ एरिया, हथनीकुंड बैराज से आगे जो एरिया है, क्या संतरा उत्पादन आता है। और सहारनपुर वाले अक्सर कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि हमारे आसपास तो कहीं भी संतरे के पेड़ नहीं है। समझ रहे हैं आप? पूरा वाले क्वेश्चन सही करते हैं, हम यहाँ पे गलत कर जावे।
कितने स्टेट से लगती है सहारनपुर की सीमा? सहारनपुर की सीमा कितने स्टेट, कितने राज्यों से लगती है? कितने राज्यों से लगती है? मध्य प्रदेश कहाँ पे आ रहा है? उत्तर प्रदेश की लगती है। ठीक, आप ये मान लो हमारा इस तरह का सहारनपुर है, ठीक है। इसमें अगर आप इसको ईस्ट माने, इसको वेस्ट, और ये नॉर्थ और ये साउथ, तो यहाँ पे जो ये एरिया है लगभग ये वाला, ये हिमाचल का है। और यहाँ से जमुना के किनारे किनारे ये सारा हरियाणा है, ठीक है। और यहीं पर लगभग लगभग ये मान लो यहाँ से छुटमलपुर से कट के, अगर इसको मैं यहाँ देहरादून से मान लू, छुटमलपुर से इधर का सारा ये इधर का एरिया उत्तराखंड है। बाकी यहाँ हम फिर ये एरिया इधर आगे चलेंगे तो मुजफ्फरनगर का जाता है, फिर आगे हमारी यूपी हो जाती है स्टार्ट, समझ रहे आप। तो उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल और हरियाणा, 3 स्टेट में हम लगते हैं। और सहारनपुर को लेकर सबसे बड़ा विवाद यही था जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विभाजन हुआ था। उत्तराखंड ये चाहता था कि हम ले लें, थोड़ा वहां की लोकेलिटी की वजह से, कि पहाड़ीवाद की वजह से थोड़ा वो लोग नहीं चाहते थे हम प्लेन पे आए, लेकिन जो वहां की एक इकोनॉमी की हिसाब से वो लेना चाहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जीएसटी से पहले क्या था, जीएसटी से पहले कहीं वैट लगता था, कहीं सेल टैक्स लगता था, कहीं आपका चुंगी कर लगते थे, दुनिया भर के टैक्स लगते थे। अब ये क्या, सहारनपुर बॉर्डर पे था, अगर कोई चीज हरियाणा से उत्तराखंड जाने का रास्ता मात्र कहाँ था, सहारनपुर को था। अगर वो उसको कहीं वाया हरियाणा हिमाचल को लेकर जाए तो पता लगा इतने का सामान है, जितने का तेल फूक दिया होगा, पलट जाए गाड़ी, पलट बात है। ये बिल्कुल प्लेन में सेफ जोन में था। दूसरा क्या था कि कैपिटल से मिला हुआ था, देहरादून कैपिटल बन रही थी, तो यहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ज्यादा था, इसलिए इस चीज को लेकर विवाद था। और आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होता है वो पश्चिम प्रदेश से होता है। जितना उत्तराखंड का बजट होगा ना, इतना तो सहारनपुर में खनन खनन है, समझ रहे। खनन उत्तराखंड में भी है, लेकिन वहां ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। वहां ऐसी हिम्मत नहीं है कि गाड़ियां बार बार इतना लोड लेके और डाट मंदिर को निकल गया देहरादून से आएंगी या हरिद्वार से इधर आएंगी। यहाँ तो यमुना का और ये इधर का इतना ये सारा एरिया जो है लगता है शिवालिक का, क्या बोलते हैं इसके, जो शिवालिक वाला एरिया होता है, जो पथरीली जमीन होती है, क्या बोलते हैं इसको? बताओ भाई, पहाड़ों की तलहटी में जहां पथरीली जमीन पाई जाती है, समझ रहे, उस जमीन को क्या बोलते हैं? जब हम छोटे से थे, शायद 7-8 में, 7th-8th में होंगे, तो हम इस समय सोचते थे, या हमें जो बताया जाता था कि आईएएस जो बनते हैं वो इतने होशियार होते हैं कि उनसे कुछ भी पूछ लो सब चीज पता है। वो हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा भ्रम था, जो कि सही है। लेकिन ये भी जरूरी है कि एक आईएएस लगभग लगभग सभी टॉपिक पे कॉमन व्यू दे सकता है। वो ऐसा मुश्किल है कि किसी चीज से वो अनभिज्ञ हो, समझ रहे। कहीं तो आईएएस की तैयारी करने वाले बेचारे ऐसे हुए कि सिलेक्शन तो उनका हुआ नहीं, लेकिन वहां से सीधा पढ़ो को ही वो चले गए, उपासना में लगे। क्यों लगे? लोग भी पढ़ रहे, कहीं दर्शन शास्त्र पढ़ रहे, कहीं कुछ पढ़ रहे। अब जब अगर आप भाई साहब जैन धर्म और बुद्धिज्म को डिटेल में पढ़ दो ना, आपकी बुद्धि घुमा देगा। पढ़ाया किसी ने संवर, क्या बोल किसे कहते हैं, संवर, प्रारब्ध,
अभी तो आपने जैन धर्म में कोई नहीं पढ़ा कि जीव क्या है, कैसे है। ये बेटा वहां पे लिखनी पड़ेगी मेंस में। ये हिस्ट्री में जैन धर्म का कह देना विवेचना कीजिए, पूछ लगा उसमें उसका क्या कॉम्बिनेशन है, किस तरह से ये है। आपको एज ए फिलोसफर स्टडी करनी पड़ेगी मेंस के लिए, इतने हल्के में मत लो। अभी तो तुम्हें यही नहीं पता कि लगभग जो एरिया है जिसमें हम रह रहे हैं, तो शायद उधर से कोई है, इधर से शिवालिक श्रेणी के आसपास से है कोई। इस एरिया को जो बोलते हैं खादर बोलते हैं, खादर बोलते हैं या भावर बोलते हैं, दोनों में से मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि चार वर्ड हैं, खादर, एक भावर, बांगर, और एक वर्ड और है खादर। ये भावर का अक्षर कहलाता है, ये जो कहलाता है भावर का। 100% श्योर नहीं मैं कह सकता, लेकिन 90% श्योर है कि इसको बोलते हैं हम भावर। खादर का क्षेत्र वो होता है जहां नदियों का पानी से सिंचाई खेतों तक हो जाती है। मान लो जैसे कि आप ये मान लो, जब बरसात हुई, बरसात में नदी चढ़ी और नदी का पानी जिन खेतों तक पहुंच गया, वो एरिया बोलता है, उसको बोलते हैं खादर। और जहां कभी पहले नदियों का पानी पहुंच जाता था लेकिन अब नहीं पहुंचता, उसको बोलते हैं बांगर। और जो पहाड़ों की जो रेतली मिट्टी है, पथरीली मिट्टी है, उसको बोलते हैं भाबर। समझ रहे? इन पे क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे, उसमें क्या नाम प्री में, भादर क्या है, बांगर क्या है, भाबर क्या है। क्वेश्चन लिखकर आ जाएगा या दो और लिखना पड़ेगा? पीडीएफ कैसे बनाओ? तो सेव भी नहीं होंगे फिर वो सारे। चेक करना पड़ेगा। ये है वाइट शुरू कर सकता है। हाँ वाइट को यहाँ पे भाग तो आप चेक कर लो, सेव हो गया होगा डाटा। राइट जाके बोल दो। देखिए क्वेश्चन लिखा था कि तीन अंक हैं, 4 और 5। ये सुना है कि विदेशों में लाइट निकाल, सच है झूठ है? तो विदेशों में जो है, विदेश में फॉरेन कंट्रीज है, लाइट निकाल। न्यूक्लियर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट है तो आप लोग को पेयर प्लांट है। और हमारे यहाँ क्या है? हमारे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो बिजली उत्पादन होता है, उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है? थर्मल का। उसके बाद उसके बाद तो हमारा रहता है। इतने नदी नाले हैं, उसके बाद भी थर्मल से, उनके यहाँ थर्मल से बना रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या समस्या है? भाई एक बात बताइए, मान लिया यहाँ पे एक बड़ा डैम बना रखा, जैसे कि टेली डैम हो गया, भाखड़ा डैम, अगर थोड़ा सा चले जाए तो और डैम बना देंगे, लेकिन दुनिया भर के डैम बना दोगे, इतना फर्क पड़ता है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि कहीं ना कहीं थर्मल जल्दी ही खत्म होने वाली थी, और वैसे खत्म तो ये भी होनी है, ये भी खत्म होगी, क्योंकि धीरे धीरे जो है बर्फ पिघल रही है, नदियां भी सूख रही है। अगर आज आपने महसूस किया हो, कोई बता सकता है कि भूख
स्टार्ट करना पड़ेगा देखिए, अगर हम इसे चाहें कि 6 फैक्टोरियल करके समथिंग कर ले, ठीक है, अगर आपकी दुकान में सामान है तभी तो बेचोगे, जब सामान ही नहीं है कहां से बेच लोगे? हैं? भाई फैक्टोरियल 6 किस पे लगता था? फैक्टोरियल उसी पे तो लगता था जो लेटर हमें दिए हुए थे, नंबर देते थे। भाई 6 हमें दिए हुए या 6 लेटर दिए हुए हैं, उनसे हमें 6 ही अंकों के बनाने, तो 6 फैक्टोरियल लगा देंगे। लेकिन जहां अंक है सिर्फ कितने? 3, बनानी कितनी? 6 अंकों की। यहाँ तो एक ही इलाज है कि हम इन स्थानों को कितने कितनी तरह से भर सकते हैं। ठीक है, इस स्थान को कितनी तरह से भर सकते हैं? कितनी तरह से भर सकते हैं? 3। इसको इसको जितने भी क्वेश्चन है ये अब तक के जो पढ़ाए थे गाइड पढ़ लियो थोड़ा थोड़ा। यानी जो 2 लेक्चर में जो पढ़ाया है परमुटेशन, परमुटेशन हुआ भी तो कॉम्बिनेशन हुआ भी नहीं, परमुटेशन भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि परमुटेशन में एक दो चीज और रह रही, वो करा के हाँ एक या दो चीज रह रही है, इसके बाद दूसरा लेक्चर भी मैं लूंगा, वो चीज करा के 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा, परमुटेशन खत्म हो जाएगा। फिर बचता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन भी आपका 1 या 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कि मैं अगर मेरी कल क्लास हुई या परसों क्लास हुई मैं कॉम्बिनेशन कराऊंगा, नहीं कराऊंगा, तो उसके बाद देखिए अगर मेरा लेक्चर रहा तो मैं कुछ अदर टॉपिक कराऊंगा, क्योंकि कंटिन्यू चीजें करा के बोरिंग हो जाएगी। फिर क्या है कि जब ब्रेक लग जाएगा, एटलीस्ट 1 सप्ताह का अगर ब्रेक लग जाता है, 1 सप्ताह का लगे या 1 महीने का लगे या 2 महीने का लगे, और ऐसा भी हो सके परमानेंट ब्रेक ही लग जाए, दोबारा मैं ना हो, मैं आया तो अपने हिसाब से करूंगा, नहीं जो आएगा अपने हिसाब से कराएगा। एटलीस्ट ये टॉपिक तो मत करना जो मैं करा चुका हूँ, कोई और कर लेना, अगर कोई मैं पढ़ाने या रीजनिंग के लिए है। अगर मैं आया तो मैं फिर दोबारा स्टार्ट करूंगा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन तब स्टार्ट करूंगा, आपको एक चीज पहले बता दूंगा कि भाई एटलीस्ट आप जो मैंने परमुटेशन में पढ़ाया था वो आप पढ़ के आना, ताकि यहाँ फिर कंपेरेटिव कर सके कि वहां क्या हुआ था और यहाँ क्या हुआ। देखिए चीजें आसान करने के लिए और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कंपैरेटिव स्टडी जरूरी है, एक दूसरे की तुलना करेंगे। जैसे कि मैंने 1 टेंस की और इकाई ढाई की चीजें से अपनी कॉपी में जरूर बना लेना, 2-4 बार रिकॉल करोगे तो फिर आप कभी नहीं लिखोगे। ठीक है, अपना जाइए पानी पी के आइए, फिर 10 मिनट बाद फिर स्टार्ट होते बस। ये बंद कर दो, ब्रेक का मतलब ब्रेक है।